किसी किसी व्यक्ति के जीवन में ऐसा होता है कि जो बहुत उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ जाता है, बहुत तरक्की की सीढ़ी पर चढ़ विराजमान हो जाता है, बहुत ऊंचे पद पर जो पहुंच जाता है, कोई अच्छी प्रतिष्ठा हो गई, धन हो गया, वैभव हो गया, सत्ता हो गई, दौलत हो गई, कोई अच्छा पद मिल गया, कुर्सी मिल गई, तो वो फिर दो चीज़ें उसके सम्मुख में आ जाती है। जैसे ही पद बढ़ा, कुर्सी बढ़ी, प्रतिष्ठा बढ़ी, मान बढ़ा, धन बढ़ा, वैभव बढ़ा, तो दो चीज़ें उसके सामने आती हैं। पहली, उसके घर में जब भी कोई शुभ कार्य होगा, उसके घर में जब कोई शादी ब्याह फंक्शन कोई अच्छा कार्य होगा, तो पहला कार्य क्या होगा कि उसके घर में घर के लोग कम दिखेंगे और बाहर के लोग ज़्यादा दिखेंगे। धन बढ़ा, वैभव बढ़ा, सत्ता बढ़ी, कुर्सी बढ़ी, पद बढ़ा, प्रतिष्ठा बढ़ी, और जैसे ही ये सब कुछ बढ़ता है तो घर के लोग उसके शुभ कार्य में कम मिलते हैं और बाहर के लोग ज़्यादा मिलते हैं, बाहर के लोग ज़्यादा। दूसरा, जब तक उसके पास में धन नहीं रहता, जब तक उसके पास में वैभव नहीं रहता, जब तक उसके पास में कुर्सी नहीं रहती, जब तक उसके पास में प्रतिष्ठा नहीं रहती, जब तक उसके पास में वैभव नहीं रहता, तब तक वो माता पिता की बात को, गुरु की बात को, ईश्वर के वचन को स्वीकार करता है। और जैसे ही उसके पास में पद आ जाता है, प्रतिष्ठा आ जाती है, इज्जत बढ़ जाती है, बहुत सारा वैभव बढ़ जाता है, तो फिर वो उसको जो ईश्वर की बातें हैं, उसको जो धर्म की बातें हैं, उसको जो सनातन की बातें हैं, जो सत्कर्म की बातें हैं, वो सब ढोंग लगने लगती है, प्रपंच लगने लगता है। दो चीजें उसके जीवन में। पत्नी ने अगर व्रत रख लिया, तू क्यों रखती है, भूखी क्यों रहती है, फालतू की बातें हैं क्यों करते हो। वैभव बढ़ा, धन बढ़ा, कुर्सी बढ़ी, पद बढ़ा, प्रतिष्ठा बढ़ी, सम्मान बढ़ा, तो फिर ईश्वर उसको ठीक नहीं लगता, ये सब आडंबर लगने लगता है सब। और शिव महापुराण की कथा क्या कहती है, भगवान शंकर का चरित्र क्या कहता है, सारे देव देव हैं और उसमें एक देव, मेरा देव अधिदेव महादेव है, मेरा शिव। जितने व्रत माता लक्ष्मी ने नहीं करे, जितने व्रत माता सरस्वती ने नहीं करे, जितने व्रत किसी इंद्राणी ने नहीं करे, जितने व्रत किसी देवता ने नहीं करे, उतने व्रत मेरी माँ जगज्जननी जगदम्बा, उतने व्रत मेरी माँ आद्य शक्ति पार्वती माँ धारण करती है। जितने कोई ना कर पाया, उतने व्रत मेरी माँ जगज्जननी जगदम्बा। क्यों? माँ जगज्जननी ये दिखाना चाहती है, माँ जगज्जननी ये बताना चाहती है, माँ जगज्जननी ये दिखाना चाहती है कि पद बढ़े, प्रतिष्ठा बढ़े, नाम बढ़े, शोहरत बढ़े, इज्जत बढ़े, धन बढ़े, तो उसके साथ में तुम्हारी श्रद्धा और तुम्हारा विश्वास भी बढ़ना चाहिए। तुम्हारी श्रद्धा भी बढ़े और विश्वास भी। हमें यहाँ का तो नहीं मालूम, हमें यहाँ का स्मरण नहीं है महाराष्ट्र का, पर हमारे मध्य प्रदेश में, हमारे सीहोर जिले में हमें वहाँ का स्मरण है। घर पर जब उसको लेकर आते हैं उस नारी को, बच्चे को, तो उस नारी को, जब बच्चे को, नारी को घर पर लेकर आते हैं तो उसके कमरे में, उसके कक्ष में थोड़ा सा कंडा जलाकर या अग्नि जलाकर अजवाइन की उसको धूप दी जाती है। उसके केश, उसके बाल, उसके कपड़े, उस पर अजवाइन की गंध दी जाती है, थोड़ी अग्नि जलाकर। यहाँ का नहीं मालूम हमको, पर यहाँ भी अगर हो सकता है कि कई माताएं तो अगर जानती होंगी, तो हो सकता है कि जब हॉस्पिटल से या बच्चे को लेकर माँ अपने घर में आती है, स्नान करती है, स्नान करने के बाद जो माँ बच्चे को जन्म देती है वो स्नान करती है, तो उसके बालों में अजवाइन की गंध दी जाती है, उसके कपड़ों में अजवाइन की गंध दी।
थोड़ा सी आग जलाई जाती है, कोयला या कंडा, फिर उसमें अजवाइन आदि डाली जाती है, उसमें गंध उठी जाती है। इधर होता है क्या? जम के तो बोलो, होता है? हमने गुजरात में भी पूछा था तो उन्होंने भी कहा था वहाँ भी होता है। हम एक बार हरियाणा में भी पूछे थे, वहाँ भी होता है। महाराष्ट्र में पूछना रह गया था तो आपसे पूछ लिए। एक कथा मिलती है, कई बहुएं कहती हैं क्या माँ ये आजकल का ये ढोंग प्रपंच है, आजकल का ये गलत कर्म है, पर एक कथा मिलती है आनंदेश्वर महादेव की।